हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो मैं फिर से आ गया हूँ उसी पिछली कहानी के साथ। तो आप लोगों ने तो थंबनेल देख ही लोगों कि उन लोगों की शादी, अब पता है मैं बताऊंगी कि कैसे शादी हो रही है, तो उसके लिए आपको पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि तो आरज़ू बोलते हैं कि वो भैया के कॉल थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया, अगर मैंने ना कहा तो मुझे जान से मार देंगे। मैं वहाँ आपको आई लव यू कहने आई थी, लेकिन मैं डर गई थी, इसलिए मैंने आपको मना कर दिया। मुझे माफ़ कर दे, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई एम सो सॉरी। ऐसा कहती है वो। कहती है कि नैना मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बट यहाँ मेरे प्यार को कोई नहीं समझेगा। तो नैना कहते हैं कि एक तरफ तो मैं बहुत खुश हूँ कि आरज़ू भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं अब सोच में पड़ गई हूँ कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। तो तो नैना कहती है आरज़ू मुझसे शादी करोगी? तो आरज़ू नैना की तरफ देखने लगती है और कहते हैं कि भैया नहीं मानेंगे, और 1 महीने बाद उन्होंने मेरी इंगेजमेंट फ़िक्स कर दी है। 1 महीने ही हमारे पास कुछ करने के लिए। तो नैना कहती है कि मैंने बस इतना पूछा है, मुझसे शादी करोगी? तो आरज़ू कहती है हाँ मैं करूँगी। तो नैना आरज़ू से कहती है कि कल सुबह रेडी रहना, कल सुबह हम शादी कर रहे हैं। तो आरज़ू नैना को देखने लगती है। तो नैना कहती है कि मुझ पर भरोसा नहीं है। तो आरज़ू कहती है बहुत है। तो नैना आरज़ू से कहती है कि आरज़ू अभी तुम चली जाओ, मैं तुमसे सुबह मिलने आऊँगी और तुम मेरे साथ चलना। तो आरज़ू चली जाती है। तो नैना अपनी एक दोस्त के पास फ़ोन लगाती है जो पुलिस में होती है, तो उससे सब बात क्लियर करते हैं। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। तो फाइनली सुबह हो जाती है। नैना पुलिस को लेके जाती है आरज़ू के घर और आरज़ू को लेके चली जाती है। फिर उन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली, और आरज़ू के भैया ने भी कुछ नहीं किया क्योंकि वो पुलिस से डर गए थे। तो फिर मैं आरज़ू को अपने घर लेके आई और आरज़ू बहुत खुश थी। तो मैं आरज़ू की तरफ देख रही थी, आरज़ू मुझे देख के शर्माई। तो मैंने कहा आरज़ू अभी आप सो जाओ, हम काफ़ी थक गए हैं। तो फाइनली वो सो गई और फाइनली अभी सुबह हो गई। नैना सुबह उठती है और कहती है कि फाइनली आरज़ू से आज मेरी शादी हो गई। आरज़ू अब मेरी है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, लेकिन टेंशन है कि अब घर वालों को कैसे बताऊँगी। तो नैना कहती है कि आरज़ू की मुस्कुराहट के आगे सब फीका है। तब से आरज़ू उठती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग। तो नैना कहती है मैं बहुत खुश हूँ। तो आरज़ू कहती है हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। तो नैना आरज़ू से कहती है कि आज की सुबह में कुछ अलग बात है, एक सुकून है जो इससे पहले मुझे शायद कभी नहीं मिला था। नैना कहती है कि आज से हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, और आरज़ू के फोरहेड पे किस करते हैं और उसे हग करते हैं। नैना कहती है कि आरज़ू तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आज नैना और आरज़ू की शादी को 1 महीने गुजर गए हैं, और नैना की फैमिली को अभी भी आरज़ू और नैना के बारे में कुछ नहीं पता, जिससे नैना बहुत डरी हुई है। और नैना की मम्मी का कॉल आता है कि हेलो नैना। तो नैना कहती है कि जी मम्मा। तो उसकी मम्मा बहुत गुस्से में थी, कहते कि नैना मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आंटी के घर जाना है, बट तुम आंटी के घर नहीं गई। कल को तुम्हारी शादी होगी तो वो लोग इस बात का ज़रूर तुम्हें सुनाएंगे। तो नैना कहती है कि मम्मा काम बहुत ज़्यादा था इसलिए नहीं जा पाई। तो कहते 1 महीने से तुम्हारा काम नहीं ख़त्म होता कि तुम एक दिन भी नहीं जा पाई। तो कहती है ठीक है मम्मा मैं चली जाऊँगी। मम्मा कहती है कि ठीक है बेटा आज चली जाना और अच्छे से बात करना। तो आरज़ू की आवाज़ आती है कि किसका फ़ोन है। तो मम्मा कहती है कि ये कौन है। तो मैं कहती हूँ कि मम्मा ये आरज़ू है, मेरे घर के बाजू में रहते हैं। तो आरज़ू मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि मम्मा है, तो उसने सर हिलाया और वो चली गई। तो मैंने फ़ोन कट किया। तो आरज़ू ने कहा कि नैना अपने घर वालों को हमारे बारे में क्या कब बताओगी। तो मैंने आरज़ू से कहा कि आरज़ू मैं अभी नहीं बता सकती, तुम्हें तो पता ही है ना कि अभी मैं सेटल भी नहीं हुई हूँ, मैं कैसे बताऊँगी। वो लोग मुझे बुला लेंगे घर वापस, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं ना, तुम्हें तो पता ही है। तो नैना आरज़ू गुस्से से उठती है और कहती है ठीक है मत बताओ। तो मैं थोड़ी सैड हो जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ आरज़ू ठीक है शाम को मिलते हैं। तो आरज़ू कहती है ठीक है अपना ख्याल रखना। तो शाम को मैं वापस आती हूँ। तो आरज़ू से कहती हूँ कि मैं आ गई। तो आरज़ू उदास मन से कहती है कि ठीक है मैं खाना लगा देती हूँ। तो मैं पूछती हूँ आरज़ू तुम सुबह की बात से अभी भी उदास हो क्या। तो आरज़ू कहती है नहीं आप परेशान मत हो, मैं उदास नहीं हूँ, बस मुझे डर लग रहा है। तो नैना आरज़ू को अपनी बाहों में लेती है और कहती है कि उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तो आरज़ू मुस्कुराती है और कहती है इस बात का यकीन मुझे है। तो आज काफ़ी दिन गुजर गए थे मम्मा को कॉल किए। तो मैं सोच रही थी कि आज आंटी के घर चली जाऊँ। मैंने ऐसे आरज़ू से कहा।
तो अर्जुन ने कहा पहले मम्मा से पूछ लो। तो फिर मैंने मम्मा को फ़ोन लगाया तो मम्मा कह रही थी कि बस मैं अभी तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया मम्मा? तो मम्मा कहते हैं कि अभी आंटी की कॉल आई थी, करण जिसके साथ मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का किया था वो 15 दिन में आ रहा है कनाडा से, तुम रेडी रहना, 15 दिन बाद तुम्हारी मंगनी होनी है। मैंने मतलब नैना ने गुस्से से पूछा क्या मतलब, फिर आपने क्या कहा? तो मम्मा कहते हैं कि कहना क्या है, हमने हाँ कर दी। नैना कहते हैं कि मम्मा आप मुझसे एक बार पूछ तो लेती, मुझे नहीं करनी अभी कुछ, आप प्लीज़ उन्हें मना कर दें। तो मम्मा गुस्से से देखो हमने तुम्हें बताने के लिए कॉल किया है, पूछने के लिए नहीं, और 15 दिन में तुम्हारी मंगनी है तो तुम आ रही हो यहाँ पे, ठीक है? नैना कहती है लेकिन मम्मा सुने तो आप, देखो मुझे कुछ नहीं सुनना है नैना, तुम आ रही हो, मैं टिकट निकलवा रही हूँ, मतलब तुम आ रही हो यहाँ पे। नैना कहती है प्लीज़ मम्मा ऐसा ना करें। तो मम्मा कहते हैं कि मिलते हैं बेटा कुछ दिनों में, और फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और आरज़ू भी नाराज़ होकर चली गई। तो फाइनली आज की ट्रेन थी, नैना आरज़ू को भी लेके जा रही थी साथ में। आरज़ू और नैना के रिश्ते अभी इस सब चीज़ों के को लेकर बहुत मतलब ख़राब हो चुके थे कि आरज़ू नैना से सही से बात भी नहीं करती थी। बट दोनों ट्रेन में साथ बैठे थे तो नैना ने आरज़ू का हाथ पकड़ा और उसके पास आके बैठ गई और कि आरज़ू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? मैं भी इस सिचुएशन में क्या करूँ तुम्हें नहीं पता मेरे घर वालों का, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी, एक बार वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है, गॉड पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? तो आरज़ू मुस्कुराते हुए नैना से कहती है बहुत भरोसा है, बस मैं डरती हूँ आपको खोने से। तो नैना कहती क्यों ना इस मोमेंट को एंजॉय करें सैड होने से अच्छा। तो आरज़ू नैना की बाहों में सो जाती है और ऐसे ही उन लोगों का रास्ता गुजर जाता है। तो घर पहुंच गया नैना और आरज़ू। नैना ने आरज़ू को सबसे अपनी दोस्त कहकर मिलवाया, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है नैना दीदी। तो नैना पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पीछे इशिता थी, नैना की कज़न, जिसे पता था कि नैना लेस्बियन है। तो शाम हो गई, बात करते करते खाना खाकर सब साथ में बैठे, नैना आरज़ू और इशिता। तो नैना कहते हैं इशिता आरज़ू मेरी वाइफ़ है। तो इशिता कहते हैं तुम दोनों दोस्त नहीं हो ये तो मुझे पता था, बट वाइफ़ मत शादी इतनी जल्दी क्यों? तो नैना कहती है यार सिचुएशन कुछ ऐसी थी बट अभी मैं नहीं बता सकती, अभी तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी इस सिचुएशन से निकलने के लिए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी हुआ क्या था मुंबई में। इशिता कहते हैं ठीक है यार मैं कुछ सोचती हूँ। फिर इशिता आरज़ू को छेड़ते हुए कहते हैं भाभी बताओ फिर नैना कैसी है? तो आरज़ू मेरी तरफ प्यार से देखती है और कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छे इंसान है। तो फिर अब सुबह होती है, एक दिन बाद नैना की इंगेजमेंट थी। तो नैना की जिससे इंगेजमेंट होने वाली थी उसका नाम करण था, वो बहुत बदतमीज़ लड़का था। तो नैना गुजर रही थी तो करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो नैना ने कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है? तो करण ने कहा कि यार तो वो मेरी हो, मेरी जो मर्ज़ी मैं करूँ। तो नैना ने कहा यार मेरा हाथ छोड़ो, तुम बहुत बदतमीज़ इंसान हो। तो करण ने नैना का हाथ मोड़ दिया और कहा कि तेरी ज़ुबान तो मैं शादी के बाद ठीक करूँगा। और तब से नैना के पापा गुजर रहे थे, उन्होंने उन्होंने देख लिया करण को ऐसा करते। तो करण ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ा और कहा कि अंकल ये मुझसे बदतमीज़ी कर रही थी। तो नैना के पापा ने कुछ नहीं बोला और वहाँ से चले गए। नैना बहुत अपसेट थी, नैना शाम को छत पर अकेले खड़ी थी तो करण उसे आकर फिर से बदतमीज़ी करने लगा। तो नैना ने गुस्से में आके करण को एक थप्पड़ मार दिया। तो करण ने भी गुस्सा होके नैना को एक थप्पड़ मार दिया जिसकी वजह से उसको चोट लग गई। तो नैना के भाई ने करण को मारते हुए नैना को देख लिया तो उसने फिर करण को मारना स्टार्ट कर दिया। सारी फैमिली इकट्ठा हो गई तो सबने नैना के भाई को करण से दूर किया। तो करण ने अपनी माँ से कहा कि नैना ने पहले मुझे थप्पड़ मारा, नैना ने मुझसे बदतमीज़ी की, इसका चक्कर कहीं और चल रहा है, ये मुझसे मंगनी नहीं करना चाहती है माँ, इसका कैरेक्टर बहुत ख़राब है। तब से नैना के पापा ने आके करण को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि मैं कब से देख रहा हूँ तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो और मैं मेरी बेटी के कैरेक्टर को अच्छे से जानता हूँ, तुम जैसों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई, वरना मेरी बेटी तो तुम्हारे साथ फंस ही जाती। तो करण चुप हो गया और फिर नैना के पापा ने करण से उसका रिश्ता तोड़ दिया। तो नैना को आरज़ू लेके गए और उसकी चोट पे उसने दवाई लगाई और नैना ने कहा कि यार मैं बहुत खुश हूँ, चलो वो लड़का अच्छा नहीं था, मेरे माँ बाप ने मुझे समझा। तो आरज़ू की हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। तब से इशिता आती है, कहते हैं चलो मेहनत नहीं करनी पड़ी और तीनों हंसने लगे। पर नैना फिर अब परेशान हो गई तो इशिता ने पूछा क्या हो गया दीदी? तो कहते हैं कि यार फिर से उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगी? तो आरज़ू कहते हैं कि फिर से तो टूट जाएगा ना, तुम टेंशन ना लो। तो कहते हैं क्यों? तो
आरज़ू कहते हैं कि टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। तो इशिता कहते हैं कि चलो भाभी के साथ टाइम स्पेंड करो, फिर मैं आती हूँ। तो नैना आरज़ू के पास थी, नैना आरज़ू को किस करने लगी और तभी नैना की मम्मा आ गई और उन्होंने ऐसा करते हुए नैना और आरज़ू को देख लिया। अब इससे आगे क्या होता है ये मैं आप लोगों को दूसरे पार्ट में बताऊंगी कि नैना और आरज़ू का अब क्या होगा, क्योंकि अभी अभी तो नैना की इंगेजमेंट टूटी है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये मैं आप लोगों को दूसरे पार्ट में बताऊंगी। आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, अभी नया है तो, और सपोर्ट करें मुझे। आप लोगों को अगर ये पार्ट पसंद आया तो आप लोग कमेंट करें कि दूसरा पार्ट मैं डालूँ, बिकॉज़ आप लोग कमेंट करेंगे तो ही मैं जल्दी डालूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, थैंक यू।